नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो अगर आप लोग रेलवे का तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम्स का, जैसे कि अभी फ़िलहाल होने वाला है एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, आरपीएफ कांस्टेबल का, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें और आप लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एग्जाम में आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। जितना भी एग्जाम हुआ है एलपी का, टेक्नीशियन का, आरआरबी जेई का, सभी जो है अपने क्लास से आया है, प्रीवियस ईयर से आया है। आप लोग मैच कर सकते हैं आंसर की से, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोग का गारंटी देते हैं कि सभी एग्जाम्स में मैच करेगा, लेकिन बस आप लोगों को पेशेंस रख के पढ़ते रहना है, अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। किस प्रकार से बनेगा, कैसे बनेगा, देखिए। इस क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग को हम एक बार बताए हैं, लेकिन उसमें क्या था, अब देखिए उस पैटर्न पे अगर बनाते हैं जो बता चुके हैं, तो क्या बताए थे, जो शुरू में है उसको लिख लीजिए। 1/5 लिख लिए, हो गया। 1 नीचा में 5 था तो 1/5 माइनस लास्ट वाला लिख लीजिए। लास्ट में क्या है, 1/17, तो 1/17। क्या यही आंसर हो जाएगा? तो आप लोग बोलिएगा कि आप तो ऐसे ही बताए, तो यही आंसर कर देंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे यहाँ पे कंडीशन कुछ और है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि देखिए इसके बीच का डिफरेंस क्या है, 3 का है, यहाँ पे 3 का है। और जब वहाँ पे कर रहे थे डिफरेंस वहाँ 1 का था। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पेस्ट करके हम रखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए कॉपी करके। यहाँ पे एक का डिफरेंस था, कितने का था, 1 का डिफरेंस था। इसीलिए आप लोग को बोले थे 1/1 डायरेक्ट ले लेना है, माइनस लास्ट वाला ले लेंगे तो 1/100 डायरेक्ट घटाएंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा 99/100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका आंसर? इसका जो आंसर आ जाएगा 99/100 आ जाएगा। लेकिन ये तब के लिए था जब इसके बीच का डिफरेंस 1 हो। जब 1 नहीं रहेगा तब क्या होगा, तो देखिए करते क्या है, गुना 1/डिफरेंस से भाग कर देते हैं। जैसे 1/डिफरेंस 1 है तो 1 कर दिए। सेम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन में करेंगे। अगर ये पैटर्न आप लोग को समझ में आ गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए ये तो हो गया इस ऐसे क्वेश्चन का पैटर्न। यहाँ पे क्या करेंगे, तो इतना तो लिखबे करेंगे, लेकिन इस सभी के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, भाग कर देंगे 3 से, तो 1/3। ये हमारा परफेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। कहाँ से किए, कैसे किए, क्यों किए, अब वो आप लोग को बेसिक से थोड़ा सा हम यहाँ से समझाने का प्रयास किए। पूरा बेसिक पे अभी नहीं समझा सकते हैं। ये नहीं कि आप लोग को पूरे लिखने लगना है जो भी होता है इसका सॉल्यूशन, जो आप लोग को हम पीछे की क्लास में करवाए हैं। बस ऐसे ही करना है। 1/3 इंटू नीचे का एलसीएम लेंगे तो 85 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 17 माइनस 5, डायरेक्ट 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब काटेंगे यहाँ हो जाएगा 1/3 गुना 12/85। देखिए तो कटेगा क्या, तो बिल्कुल ये हमारा कट जाएगा, 3 चौके 12, कितना हो गया 4/85। इस क्वेश्चन का बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 4/85, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे बाहर आप लोगों को जो है एग्जाम में देखने को प्रश्न नहीं मिलेगा, चाहे आप लोग रेलवे की किसी भी परीक्षाओं का एग्जाम दे लें, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा। एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के एक चौथाई के बराबर लाभ अर्जित किया। तो यदि उसने इसे 375 में बेचा तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, क्या अपनाया जाए, तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, बस आप लोगों को सीखना है। बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के एक चौथाई का मतलब क्या हुआ, 1/4, ठीक है, इतना लाभ अर्जित किया। तो किसका, क्रय मूल्य को। तो अब दो चीज मानेंगे, एगो क्रय मूल्य होगा, एगो लाभ होगा। तो क्रय मूल्य का कितना मान ले, अपने मन से एक्स बाई कुछ भी मान ले, अपने मन से एक्स बाई मानेंगे तो एक्स हो जाएगा। तो लाभ कितना हुआ है, x/4। बटा में आ गया तो हमेशा हम लोग बटा से भागते हैं। तो किया क्या, आखिर माने क्या, तो आप लोग को डेली समझाते हैं। जैसे क्या बोला, किसका 1/4, क्रय मूल्य का 1/4। तो क्रय मूल्य का जिसका 1/4 बोलेगा वही मान लेंगे नीचे वाला को। क्रय मूल्य का 1/4 बोला है ना, तो क्रय मूल्य को मान लेंगे हम 4। अब लाभ कितना हुआ, क्रय मूल्य 4 मान लीजिए, इसका 1/4 काटेंगे तो लाभ जो हुआ है वो ऊपर का 1 का लाभ होगा। डायरेक्ट 1 का ऊपर का ले लेंगे, लेकिन काहे लिए ऊपर का, कैसे लिए, तो यहाँ पे समझा दिया आप लोगों को कि 4 से 4 कट जाता है तो 1 का लाभ हो गया। अब देखिए कोई चीज़ 3 का है, नहीं 4 रुपया का कोई चीज़ है, समझ लीजिए अनुपात में है तो अनुपात में रुपया नहीं होता है, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। 4 रुपया का कोई चीज़ है, 1 रुपया का लाभ लिया,
तो बेचेगा कितना में उस चीज़ को, तो आप लोग बोलिएगा कि 5 रुपये, हम नहीं बोलिएगा तो बोलना पड़ेगा। कितना का हो जाएगा 5 का, 4 का चीज़ था, 1 का लाभ लिया मतलब 5 में बेचा होगा, और एक्चुअल में 5 में बेचा है नहीं है, एक्चुअल में जो बेचा है ये अनुपात में 5 में है ना, लेकिन एक्चुअल में देखिए कितना बोला है 375 में बेचा है, कितना में 375 में बेचा है। ठीक है, यहाँ जब काटेंगे तो 1 अनुपात का मान निकलेगा, 1 अनुपात का मान आएगा 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, 75, 1 अनुपात का मान 75 आ गया। लेकिन हमें निकालना है क्रय मूल्य क्या है, क्या निकालना है हमें जो निकालना है क्रय मूल्य। तो आप लोग देख सकते हैं क्रय मूल्य कितना अनुपात में है, क्रय मूल्य 4 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान जो आ गया 75 आ गया, तो 4 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 75 से गुना कर देंगे, तो 75 चौके 300, मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ऐसे भी जो भी आंसर होता है वो 4 का मल्टीपल होता है, क्यों, क्योंकि ये 4 अनुपात में था क्रय मूल्य। तो उस तरीके से भी देख के आप लोग आंसर टिक कर सकते थे। हालांकि छोड़िए, क्वेश्चन आसान था तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। जो चीज़ पूछेगा यहाँ से आप लोग सही बता सकते हैं। लाभ का पूछेगा कितना का लाभ हुआ, 1 अनुपात का मान 75, तो लाभ तो 1 के अनुपात में हुआ है, मतलब 75 रुपया का लाभ हुआ है। ठीक है, तो जो भी पूछे सब चीज़ बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। एक कंपनी में 12 कर्मचारी दिए गए समय में 111 मोमबत्तियाँ बना सकता है। ठीक है, 12 को कर्मचारी जो है दिया गया समय में 111 मोमबत्ती बना सकता है। समान समय में 148 मोमबत्तियां बनाने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है। तो देखिए आप लोग को क्या बताएं, MDH वाला फॉर्मूला बताएं ना, वहाँ से आप लोग बना सकते हैं बेटा, W1 बराबर M2D2H2 बटा W2 पे। कैसे बनेगा तो देखिए बोला क्या है, 12 को कर्मचारी है दिए गए समय में 111 मोमबत्ती बनाता है। काम तो 111 है। देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका कि 12 कर्मचारी है, कितना समय नहीं जानते, मान लेते हैं x समय, लेकिन उधर भी x से समान समय है, तो उधर भी समय क्या मानेंगे x से x कट जाएगा, तो लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा है। कितना काम क्या करता है, एक मोमबत्ती बनाने का कितना काम करता है, 111 मोमबत्ती बनाता है, बराबर समान समय में। समान समय मतलब समय, यहाँ भी x लगता था तो यहाँ भी x, इसलिए बोले देखिए कट जाएगा ना, इसलिए नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। समान समय में 148 मोमबत्ती बनाना है। कितना, 148 मोमबत्ती बनाना है। तो क्या गो आदमी चाहिए, तो मान लेते हैं कि 22 गो आदमी चाहिए। अब देखिए ये नहीं मानते, समय फिर भी कट गया ना। अब कुछ कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 से काटेंगे तो ये हमारा 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 37। ऐसे भी एक चीज़ याद रखिएगा, 37 गुना 3 जो होता है वो यूनिक चीज़ होता है, वो क्या होता है, 1 1 1 होता है। ठीक है, 1 1 1 होता है, 3 को 1 होता है, तो इसलिए डायरेक्ट हम काट के 37 लिख दिए। अभी क्या 37 से कटेगा क्या, 7 चौके 28, देखिए तो 4 बार में कटेगा क्या, 7 चौके 28, 4 ते 12 2 14, बिल्कुल 4 बार में कट गया। कोना कोनी गुना करेंगे तो 22 बराबर हो जाएगा 4 चौके 16, मतलब 16 आदमी की आवश्यकता है यदि 148 मोमबत्ती बनाना चाहता है। तो कितना आदमी उसको चाहिए, 16 आदमी। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा 16 आदमी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि समीकरण इतना को संतुष्ट करता है तो इसका मान क्या होगा। सबसे पहले हमें जो दिया है x² माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, और हमें ज्ञात करना है x³ माइनस 1 बटा x³। अगर इस क्वेश्चन में ये एक चीज़ दे दें तो मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या, x³ माइनस 1 बटा x³, अगर हमें ये पता रहे x माइनस 1 बटा x अगर पता रहे, तब बहुत अच्छे ढंग से तुरंत हम इसका आंसर निकालेंगे। मान इसका मान अगर p दे दिया तो इसका मान हम तुरंत निकाल सकते हैं। क्या चीज़, p³ प्लस 3p, प्लस 3p होता है ना कि माइनस 3p होता है, तो प्लस 3p होता है। अगर p पता रहे तो फटाक से हम ये चीज़ को निकाल सकते हैं, लेकिन पता रहे तभी तो देख लेते हैं पता है या नहीं है यहाँ से। अब पूरे में x से अगर भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, अब प्लस 1 बटा x बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से सॉल्व करें तो x प्लस 1 बटा x का जो मान आ जाएगा वो हमारा, ये प्लस 2 उधर जाएगा तो -2 था, उधर आ गया तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2। देखिए प्लस वाला का मान पता चल गया है, माइनस वाला का पता रहता तो मज़ा आता, लेकिन फिर भी निकल तो जाएगा ही। ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का नहीं है, ना ही
एलपी का, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इसीलिए घुमा के दिया हुआ है, ये एनटीपीसी का प्रश्न है। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा पेपर में, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में। तो ये हमें प्लस का दिया हुआ है। पहले अगर यहाँ से हम माइनस निकाल ले तो और अच्छा होगा ना। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं x-1/x बराबर क्या होगा, x-1/x बराबर क्या होगा। जब भी x-1/x निकालना हो तो आसान क्या तरीका होता है, अब देखिए कुछ यहाँ से समझाते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग बोलिएगा, इसका होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है ना। तो 4ab तो इससे कट जाएगा, इसीलिए यहाँ से हम एक फॉर्मूला इसका अंडर रूट करते हैं ना, कि स्क्वायर इधर खत्म हुआ तो उधर जाके रूट हो जाएगा। इसीलिए इसका डायरेक्ट आप लोग को याद रखना है क्या, जब भी प्लस से हमें माइनस में आना है, प्लस से माइनस में, तो अंडर रूट कर देना है क्या, इसके स्क्वायर में 4 घटा देना है, इसके स्क्वायर में 4 घटा देना है। तो 4 में जब स्क्वायर में 4 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से एक तरीका और है, तुरंत आंसर देखते ही 0 टिक कर सकते थे आप लोग, लेकिन पहले बताएंगे, पहले समझिए। तो यहाँ 0 आ जाएगा, जब 0 आ गया तो मानिए एक मान 0 आ गया, कितना एक मान 0 आ गया, तो ये भी 0, ये भी 0, मतलब क्यूब का भी मान 0 होगा आंसर। ठीक है, लेकिन इतना करने का कोई ज़रूरी ही नहीं था। डायरेक्ट देखिए, अगर 2 आ जाए, 2 एक यूनिक नंबर है, अगर प्लस में 2 आ जाए तो समझिए x का भी मान 1 है और इसका भी मान 1 है, तभी तो 1 1 2 हुआ होगा। इसका मतलब यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, तो इससे 1 में से गया 0, इसका मतलब x का जो मान है 1 आ गया। तो डायरेक्ट हम यहाँ 1 रखेंगे, 1 में से 1 गया तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। तो ये तो शुरू में ही हम टिक कर सकते थे जब यहाँ निकला था तभी, लेकिन कुछ चीज़ हमें समझाना था, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए कितना पूछा गया रेलवे में, बहुत 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 अधिक पूछा गया है, इसलिए सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और कल के क्लास में भी आप लोग को हम ये क्वेश्चन करवाए हैं, ट्रिक भी बताए थे वहाँ पे, नहीं मिले तो आप ये देखिए यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 7 का 20 को गुणज का आंसर बोला है निकालने, और अभी जो आप लोग को करवा रहे हैं उसमें बस बोला है, कुछ ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, 8 का प्रथम 20 गुणज, 2-3 तरीका बताए थे ना, वहाँ से निकाल सकते हैं। क्या तरीका है, 8 का पहला गुणज 1 होगा, अंतिमा गुणज 8 गुना 20 होगा, इसी का हमें औसत मूल्य निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, 8 कॉमन लेते तो और आसान होता है इसे, कल सिखाए थे। अब 20 प्लस 1/2 सिखाए थे ना, बोलिएगा हाँ। जब काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो हो गया हमारा 4 गुना 21, 21 चौके 84, मतलब इसका जो माध्य आ जाएगा वो 84 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। 8 का प्रथम 20 को गुणज, तो 8 का प्रथम गुणज तो 1 होगा, मतलब 1 गुना 8 गुना 1 होगा, और 20वां गुणज क्या होगा, 8 गुना 20 होगा, इसी का औसत बोला था। तो देखिए 8 का पहलुकवा पता चल गया, अंतिमा पता चल गया, तो 20 से हमको क्या मतलब है, माध्य क्या करते हैं, आसान क्या तरीका है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, जब ये एपी में हो तब। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दिए और 2 से भाग कर दिए, हो गया, आंसर आ गया। तो इस तरीक़ा से बना सकते हैं, इसका जो आंसर होगा वो 84 हो जाएगा, कितना, 84 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है इस क्वेश्चन में, क्या किया जाए, वैल्यू पुटिंग तरीका से बनाया जाए, या फिर आप लोगों का जो मन करे उस तरीका से बना सकते हैं, जो तरीका मन करे उस तरीका से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन करना ही आसान होगा। कैसे, देखिए क्या है, यहाँ पे साइन एक्स है, अब प्लस ऊपर में क्या है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स है, नीचे में क्या है, कॉट 90 माइनस थीटा, इस क्या है, टेन 90 माइनस थीटा। तो टेन 90 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है बराबर होता है हमारा कॉट थीटा, क्या होता है, बराबर जो होता है हमारा कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन, अच्छा एक्स है तो एक्स लिखेंगे, साइन एक्स प्लस है, कॉस को तो कॉस ही रहने देते हैं, कॉस है भाई यार, कॉस है ना, पूरा लिखते हैं फिर से, क्या यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स प्लस कॉस को कॉस ही रहने देते हैं, और कॉट को लिख देते हैं साइन बटा कॉस, साइन क्या होता है, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, क्या, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो कॉस थीटा बटा मतलब ऊपर चल जाएगा साइन थीटा, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ देखिए कॉस से कॉस खत्म, मतलब इसका देखिए साइन एक्स प्लस साइन एक्स क्या हो जाएगा, जब साइन एक्स में साइन एक्स जोड़ेंगे तो 2 साइन एक्स इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कितना, 2 साइन एक्स, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिए वैल्यू पुटिंग तरीका ही बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जब आसान लगे तो आप लोग कोशिश क्या किया कीजिए कि वैल्यू पुटिंग तरीका से नहीं बनाने का, इसी तरीका से बना लेंगे, बेसिक से ही तो बन जाएगा। ये देखिए 3 लाइन का क्वेश्चन था, कुछ था
बस हमें सॉल्यूशन करना था और हम लोग का जो है बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया, जो कि आप लोग के सामने इसका सॉल्यूशन रखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंभे को 33 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, खंभे को पार किया जा रहा है ना, खंभे को, तो ट्रेन कौन कितना दूरी तय करेगा, वो अपनी लंबाई के बराबर। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। तो समय सेकंड में है, चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बना देते हैं। तो 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में बन गया। क्या कि दूरी बराबर यूज कर लिए, समय गुना चाल, इस फॉर्मूला का यूज किए। ठीक है, स्पीड था किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में बना लिए गुना करके। जब इसको हम काटेंगे तो फॉर्मूला मिटा देते हैं और काट लेते हैं। 6 से काटें, 3 से काटेंगे, 6 से 6 3 18, कितना हो जाएगा 6 3 18। इसको काटेंगे 6 देंगे के 60, जब इसको काटेंगे तो 3 से हो जाएगा 11, जब इसको गुना कर देंगे तो 11 5 55, एगो 0, कितना आ जाएगा 550 मीटर। तो दूरी जो आ गया वो 550 मीटर आ गया। कितना आ गया 550 मीटर। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था कि दूरी कितना होगा ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई जो हो जाएगा वो 550 मीटर हो जाएगा। अगर प्लेटफॉर्म को पार करता है ये ट्रेन तो हम यहाँ लिखते प्लेटफॉर्म का भी लंबाई। ठीक है, उस समय एक मान दे देता, अगर एक मान नहीं देता तो फिर इस दोनों का लंबाई पूछता है, योगफल क्या होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे प्लेटफॉर्म ने खंभा को पार कर रहा है, तो खंभा तो पतला सा होता है, इसको ट्रेन तुरंत पार कर जाएगा, इसीलिए हम खंभा का लंबाई नहीं लेते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म का जब भी बात करें, पुल का जब भी बात करें, तो उसका भी लंबाई हम लोग जोड़ते हैं। ठीक है, आप लोग को हम 2-3 दिन से ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि इस बार जो है बहुत ज़्यादा सभी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ भी है, कुछ हल्का भी क्वेश्चन था, वो सभी क्वेश्चन आप लोग को हम करवा ही देंगे। ठीक है, और आरपीएफ एसआई का आंसर की आ चुका है, तो उसका भी सोल्यूशन करवाना है हमें। टेक्नीशियन का आएगा 2-3 दिन में आ जाएगा, तो उसका भी सोल्यूशन करवा देंगे। और बचा आरआरबी जेई का, इसका भी, और एएलपी का सिर्फ अभी तक करवाएं, सारा करवा देंगे हम बहुत जल्दी। ठीक है, बस आप लोग पेशेंस बना के रखिए। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। ठीक है, तो वो तो पुट कर ही सकते हैं वैल्यू, लेकिन दूसरा यहाँ पे फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, जैसा कि अभी बता ही दिए। दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए हमें दिया हुआ क्या, उसको भी थोड़ा सा लिखते हैं। कॉट ए प्लस बी इंटू, अच्छा इंटू है यहाँ पे, बराबर उस पर जाएगा तो भाग में हो जाएगा क्या, मतलब भाग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/कॉट ए माइनस बी, मतलब हमें एक्चुअल में यही दिया हुआ है ना। बिल्कुल, आप लोग यहाँ से एक चीज़ जानते होंगे, ये क्या हमारा है, कॉट ए प्लस बी है ना, बराबर कॉट ए प्लस बी बराबर 1/कॉट का फॉर्मूला होता है 10 क्या होता है 10, अरे याद है, हाँ 10 क्या होता है 10 ए माइनस बी, क्या आ गया 10 ए माइनस बी। अब देखिए इतना आ गया, इतना में अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए क्लास 10th का ये बन गया है फॉर्मूला, क्या कैसे, एक तरफ 10 है एक तरफ कॉट है, तो इसको भी 10 बना देते हैं, तो क्या होता है 10 थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर, कॉट बराबर होता है 10 90 माइनस थीटा, जैसे कॉट 60 बराबर होता है, कॉट थीटा बराबर 10 90 माइनस ये थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, सेम उसी प्रकार से हम इस यहाँ पे यूज करेंगे, हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, थीटा का मान क्या है ए, तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर हमारा हो जाएगा 10 ए माइनस बी, क्या 10 ए माइनस बी। अब देखिए दोनों तरफ 10 है, क्या हो जाएगा यहाँ से कट जाएगा दोनों तरफ 10, तो बचेगा क्या ए 90 माइनस ए माइनस बी बराबर जा जाएगा ए माइनस बी। यहाँ से कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल हमारा बी से बी कट जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 2a बराबर जो हो जाएगा वो हमारा 90 हो जाएगा। जब यहाँ से काटेंगे तो a का जो मान आ जाएगा हमारा 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा a का मान हमारा 45 आ जाएगा। a का मान जब 45 निकल गया तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कॉट 2 गुना 45/3, इसी का मान ज्ञात करना है ना। जब यहाँ से काटेंगे तो 15 तिया 45, 15 दूना 30, कॉट 30 का मान होता है 1/, कॉट 30 का मान √3 होता है, कितना √3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो √3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, एक 9 बचा हुआ है, एक 10 बचा हुआ है, तो पहले 9 कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है 117 की राशि को पी क्यू आर के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के बीच अनुपात के बजाय गलती से इस अनुपात में विभाजित किया गया, तो इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है।
सबसे अधिक कौन प्राप्त किया और कितना अधिक प्राप्त किया, ये हमें बताना है। तो देखिए मतलब बांटना कितना में था, गलती से पी क्यू आर के बीच इस अनुपात में बांटना था। कितना, पी ये है, ये क्यू है, ये आर है। बांटना तो था इसको 1/3, 1/2 ना, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इस अनुपात में ये तीनों आपस में बांटता, लेकिन गलती से क्या हुआ कि इस अनुपात में नहीं बांट के ये बांट लिया 2/3/4 में। तो हमें बताना है किसको अधिक मिला और कितना अधिक मिला। ये सबसे पहले इसको हमें अनुपात बनाते हैं कि अनुपात, इस तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 से यहाँ भी गुना करेंगे, 12 से यहाँ भी गुना कर देते हैं और 12 से यहाँ भी। इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, देखिए 12 कट गया, जो पहले था अभी भी वही है, ठीक है। तो इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, अनुपात निकल जाएगा। जब काटेंगे तो 6 हो जाएगा, अनुपात 3 चौके 12, 4 हो जाएगा। जब काटेंगे तो 4 तिया 12। ये हमारा इस अनुपात में इसको बांटना चाहिए था, लेकिन गलती से बांट लिया इस अनुपात में, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं कि इस अनुपात में बांटता तो कितना कितना रुपया सबका हिस्सा पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे योगफल कितना है, 6 4 10 3 13 13। एक्चुअल में इसका योगफल हमें कितना रुपया बांटना है, 117 रुपया बांटना है। तो 117 कितना, 117। तो काटेंगे तो एक अनुपात का मान हो जाएगा 13 नमा 117 9। एक अनुपात का जो मान हो गया इसका, एक अनुपात का मान 9 आ गया, ठीक है। चलिए, तो एक अनुपात का मान 9, तो 6 अनुपात का मान 6 नमा 54, 4 अनुपात का मान 9 छके 36 और 3 अनुपात का मान 9 तिया 27। सेम उसी प्रकार से देखते हैं यहाँ किसको कितना मिला। पहले देखते हैं योगफल कितना है, 3 2 5 5 4 9। 9 अनुपात का मान है 117, एक्चुअल में तो 117 योगफल है। जब काटेंगे तो एक अनुपात का मान आ जाएगा 13। तो 2 अनुपात का मान 13 दूना 26, 13 दूना 26। 3 अनुपात का मान 13 तिया 39। 4 अनुपात का मान 13 चौके 52 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन बोला है कि इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है। कौन सबसे अधिक प्राप्त किया है, देखिए तो सबसे अधिक जो है 52 पी आर प्राप्त किया है। कौन सबसे अधिक प्राप्त किया है, आर प्राप्त किया है। आर यहाँ नहीं है गलत, आर यहाँ नहीं है गलत, आंसर ये हो सकता है चाहे ये हो सकता है। तो देख लेते हैं, सबसे अधिक प्राप्त किया आर। क्वेश्चन बोला है कितना प्राप्त किया, कितना अधिक राशि और कितना प्राप्त किया है। तो कितना अधिक प्राप्त किया है, तो ये तो प्राप्त जो किया है वो 52 प्राप्त किया है। कितना अधिक प्राप्त किया है, देखिए तो पहले इसको मिल रहा था 27। यही पूछा है कि इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त करता है। कितना, 52 प्राप्त कर लिया, ठीक है। 52 कोई ऑप्शन में नहीं है, मतलब पूछ रहा है कितना अधिक प्राप्त किया, तो मिलना तो चाहिए इसको 27 से, लेकिन मिल क्या गया गलती से कितना, 52। तो कितना अधिक हो गया, 25 अधिक। तो आर को मिला सबसे अधिक, कितना अधिक मिला, 25 अधिक मिला। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 25 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए अब करेंगे अगला 10 नंबर क्वेश्चन, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि हमसे एक क्वेश्चन पूछा कितना अधिक प्राप्त किया, कितना प्राप्त किया नहीं, कितना अधिक यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है क्वेश्चन में। कितना अधिक प्राप्त करता है, ये होगा। तो कितना अधिक, 25 अधिक प्राप्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, रुपया 7500 की धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 7 वर्ष में इतना हो जाएगा। पी कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट 7500 रुपया। कितना रुपया हो जाएगा, बोल रहा है कि 9250 हो जाए, मतलब ब्याज कितना हो जाएगा साधारण ब्याज की दर से। तो ये तो ब्याजो मिला हुआ है, इसमें तो ये पी भी मिला हुआ है, क्योंकि क्या है, इतना रुपया हो जाता है, ये मिश्रधन है। तो 9250 मिश्रधन है, इसमें तो अपन रुपये तो हम जितना लिए थे, प्रिंसिपल अमाउंट भी है ना 7500। तो एक्चुअल में ब्याज कितना हुआ है, जो घटा देंगे तो हो जाएगा 1750 रुपये। एक्चुअल में क्या है, ब्याज है। कितना, 1750 रुपया। घटा के इतना ही आएगा ना, 80 5 10 90, हाँ 1750। तो ब्याज आ गया 1750। समय भी दिया, लगा देते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है पी कितना है, 7500। पी गुना टी कितना है, 7 वर्ष के लिए। पी गुना टी गुना आर बटा 100 हो गया आंसर। जब सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 25 से इसको काटेंगे तो 25 तिया 75, इसको काटेंगे तो 25 सते 0, ठीक है। 25 सते 25
25 सत्ते होता है ना, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, ठीक है। और 7 से जब काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10। तो आर रेट बराबर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 10/3%। कितना रेट? 10/3। तो ऑप्शन नहीं है, मतलब पूर्णांक में दिया है, तो 3 सही 1/3% ब्याज का दर हो जाएगा। कितना? 3 सही 1/3। कौन से ऑप्शन में है 3 से 1/3? ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 सही 1/3% ब्याज की दर से जो है धनराशि 7500 का धनराशि 7 साल में जो हो जाएगा 9250 हो जाएगा। कितना? 7 साल में 9250 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को हम करवा दिए हैं। डेली अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग को एग्जाम में भी, टेक्नीशियन का अगर एग्जाम दिए हैं तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन अपनी क्लास से आया था और मिला भी होगा आप लोगों को। अगर मिला तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।